नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण आप लोगों के अपने चैनल ट्रिकी मैथ हब में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डाइस के बारे में चर्चा करेंगे और इससे पहले के वीडियो में भी हमने डाइस के बारे में चर्चा किए थे और उसमें हम केवल और केवल सिंपल डाइस यानी साधारण पासा के बारे में चर्चा किए थे और हमने इससे पिछले के वीडियो में यह भी बताए थे कि हम डाइस को दो पार्ट में चर्चा करेंगे। पहला पार्ट में सिंपल डाइस यानी साधारण पासा और दूसरा वीडियो में स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा की चर्चा करेंगे। तो हमने इससे पहले एक वीडियो में सिंपल डाइस यानी साधारण पासा के बारे में चर्चा किए। अगर आप हमारे इससे पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले की वीडियो लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जाकर इससे पहले का वीडियो देख ले ताकि आज के क्लास आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस की चर्चा करने से पहले मैं एक बात यह बता देना चाह रहा हूँ कि कल हमने सिंपल डाइस की जो चर्चा किए थे उसमें हमने चर्चा किए थे, पहला नंबर किए थे कि डाइस की पहचान। डाइस की पहचान यानी कैसे हमको पहचान करना है कि कौन डाइस सिंपल है और कौन डाइस सिंपल नहीं है, कल इसके बारे में चर्चा किए थे। और दूसरा नंबर में हमने सिंपल डाइस के ऑपोजिट साइड के बारे में भी चर्चा किए थे यानी अपोजिट साइड के बारे में हमने चर्चा किए थे और उसमें हमने देखे थे कि अगर प्रश्न में आ जाए और कोई एक नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसके विपरीत में कौन सा नंबर होगा, तो हमने इससे पहले के वीडियो में ये बात चर्चा की थी कि हम कैसे साधारण डाइस के किसी भी नंबर का विपरीत नंबर कैसे पता करें। लेकिन फिर भी इसमें और एक टाइप कल के क्लास से छूट ही गया था और वह टाइप यह है कि आज के एग्जाम में कभी कभी प्रश्न में देखने को मिलता है कि प्रश्न में पूछा जाता है कि आसन फलक। आज कभी कभी प्रश्न में आसन फलक के बारे में पूछा जाता है, तो आज हम इससे सबसे पहले आसन फलक के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और स्टैंडर्ड डाइस की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आसन फलक की जब बात कही जाए, जब भी आपके प्रश्न में आसन फलक लिखा हुआ मिले, आपको केवल एक ही बात समझना है और वो समझना है कि पड़ोसी फलक। पड़ोसी फलक, तो देखिए पड़ोसी फलक मतलब क्या होता है। अगर आप पहली बार इस प्रश्न को देख रहे हैं तो चलिए हम देखते हैं कि पड़ोसी फलक या आसन फलक मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, मान के चलिए कि अगर आपके गांव है और गांव में अगर 3 घर है, ये ए, ये बी और ये सी, फिर उसी तरह इधर भी घर है, ए, इधर पी, इधर क्यू, इधर आर। ऊपर में 3 घर है, मतलब एक साइड में ए बी सी 3 घर है और एक साइड में पी क्यू आर 3 घर है। मान के चलते हैं कि अगर आपका घर बी हो, अगर आपका घर बी हो और अगर आपसे कोई पूछे कि बताए कि आपके घर के पड़ोसी कौन है, तो पड़ोसी हम किसको बोलते हैं? जो हमारे घर के नजदीक होते हैं, यानी हमारे घर के इधर वाले सामने वाले और हमारे घर के इधर सामने वाले ही हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि बी का पड़ोसी कौन है, तो हम बोलेंगे बी का पड़ोसी ए है और बी का पड़ोसी सी है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्यू को जानते हैं आप, तो आप बोलेंगे हाँ क्यू को मैं जानता हूँ। तो बोले कौन है क्यू? तो बोलेंगे क्यू हमारे ऑपोजिट है। क्या बोलेंगे? क्यू हमारे ऑपोजिट है। यानी यहाँ एक बात देखने को मिला कि जब आपको ए के बारे पूछा गया कि ये आपका कौन है, तो आप बोले पड़ोसी। सी के बारे पूछा गया तो आप बोले पड़ोसी। लेकिन जैसे ही आपको क्यू के बारे पूछा गया
तो वहाँ पड़ोसी ना बोल के आप क्या बोले कि हमारे घर के अपोजिट यानी उल्टा साइड में है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो आपके घर के उल्टा साइड में होगा, जो आपके घर के उल्टा साइड में होगा वो आपका पड़ोसी नहीं हो सकता है। मेरे बात को गौर कीजिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपके घर के अपोजिट में होगा, जो आपके घर के अपोजिट में होगा वो आपके पड़ोसी नहीं कहलाएंगे। जो आपके घर के अपोजिट में होगा वो आपके पड़ोसी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि अगर आपसे पूछे कि क्यों आपके घर के पास है तो वो कौन है, तो आप बोलेंगे वो मेरे घर के अपोजिट में है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ए को आप जानते हैं तो आप बोलेंगे हाँ ये मेरा पड़ोसी है, और सी को जानते हैं तो आप बोलेंगे सी भी मेरा पड़ोसी है। यानी चलिए अब हम डाइस की ओर चलते हैं, और डाइस में हम कैसे जानेंगे कि किस नंबर का कौन सा फलक आसन होगा। तो चलिए देखिए अब हम एक डाइस लिखते हैं। देखिए यहाँ पे मान के चलिए जब हमने सिंपल डाइस की चर्चा की है तो हम सिंपल डाइस को ही ले रहे हैं अभी। और देखिए मान के चलिए ये मेरा एक सिंपल डाइस है, और मान के चलिए यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। अगर आपसे कोई पूछे, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आप इससे पहले मेरे वीडियो को नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि क्या यह डाइस सैंपल डाइस है कि नहीं। तो हमने कल के वीडियो में बताए थे कि सैंपल डाइस की पहचान कैसे करना है। तो सैंपल डाइस की पहचान की बहुत ही बेहतरीन तरीका हमने बताए थे, और वो बताए थे कि जो हमें 3 फलक दिखाई देंगे, अगर उनमें से किन्हीं दो फलक का योग अगर 7 आ जाता हो, अगर किन्हीं 2 फलक का योग 7 हो जाता हो तो हम बोलेंगे कि ये सैंपल डाइस नहीं है। और अगर 7 नहीं होता हो, 7 से हो सकता है कि 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, ये 6 हो जाए, 5 हो जाए, लेकिन 7 ना हो तो हम बोलेंगे कि वह सैंपल डाइस है। और देखिए यहाँ पर 5 और 3 को जब ऐड करेंगे तो मेरा 8 होगा, 5 और 1 को जब ऐड करेंगे तो 6 होगा। ठीक उसी प्रकार 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 होगा। यानी हम जब किसी भी 2 फलक को ऐड कर रहे हैं तो मेरे सामने 7 नहीं आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो दिया गया डाइस है यह एक सैंपल डाइस है। तो चलिए अब हम आसन फलक के बारे में जानते हैं कि आसन फलक क्या होगा। तो दोस्तों जैसे अगर आपको यहाँ से पूछा जाए, इस डाइस से पूछा जाए कि बताइए कि 3 के आसन फलक क्या होगा, 3 के आसन फलक क्या होगा। अगर आपसे कभी प्रश्न में पूछा जाए, इस प्रकार का एक डाइस दिया रहे, अगर आपसे पूछा जाए कि 3 का आसन फलक कौन कौन हो सकते हैं, तो हमने अभी अभी बताए कि आसन फलक यानी पड़ोसी, और पड़ोसी वही नहीं हो सकता है जो इसके अपोजिट होगा। यानी जो इसके अपोजिट होगा वो पड़ोसी नहीं होगा, बाकी जो इसके सामने होगा वो पड़ोसी होगा। तो इसमें भी हम वही देखते हैं कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो हमने कल के वीडियो में बताए थे कि अगर यहाँ 3 है तो 3 के अपोजिट में वही नंबर होगा। अगर यहाँ 3 है तो 3 के अपोजिट में वही नंबर होगा जिस नंबर को 3 से ऐड करने पर रिजल्ट 7 हमें दे दे। यानी यहाँ पे वही नंबर आएगा जिस नंबर को 3 को ऐड करने के बाद 7 हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ 3 है, इसका अपोजिट 4 होगा, तभी तो 3 और 4 मिलकर 7 होगा। यानी इसका अपोजिट 4 है, तो हम बोल सकते हैं कि 3 के आसन फलक, 3 के आसन फलक जो होंगे वो 4 को छोड़कर बाकी सभी होंगे, क्योंकि 4 इसके अपोजिट है। और हमने अभी अभी बताए कि जो अपोजिट होगा वही केवल आसन फलक नहीं कहलाएगा, बाकी जो इसके बगल में होगा वो आसन फलक कहलाएगा। यानी 3 के आसन फलक 4 को छोड़ दे तो 5 होगा, 1 होगा, और एक नंबर है जो 6 है वो भी हो सकता है, क्योंकि इसके अपोजिट को छोड़ के, यानी इसको छोड़ते हैं तो मेरे पास एक नंबर 5 बचेगा, एक नंबर 1 बचेगा, एक नंबर 6 बचेगा। और भी क्या बच सकता है, तो देखिए इसके बाद और बचेगा आपके पास 2 बचेगा। यानी अगर कभी आपसे पूछा जाए
कि किसी भी डाइस के किसी एक नंबर का आसन फलक कितना हो सकता है अधिकतम, तो हम बोलेंगे कि 4 अधिकतम हो सकता है, क्योंकि एक स्वयं एक अपने आप में होगा और इसके साथ एक अपोजिट होगा, ये उसके आसन फलक नहीं कहलाएगा। यानी इसे और इसे छोड़ के बाकी हमारे 4 जो नंबर बचेंगे वही इसके आसन फलक होंगे। ठीक उसी प्रकार अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बताइए 5 के आसन फलक क्या होगा, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि 5 के अपोजिट क्या होगा। तो हमने बताया कि 5 में कितना ऐड कर दे कि 7 होगा, तो अगर 5 में 2 ऐड कर दे तो 7 होगा, यानी 5 के अपोजिट 2 होगा। तो 5 के अपोजिट 2 होगा, यानी 5 और 2 को छोड़ के जो नंबर आएगा वही 5 के आसन फलक कहलाएगा। यानी 5 और 2 को अगर छोड़ दे तो मेरा पास 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। देखिए यहाँ भी आपके पास मात्र और मात्र 4 ही आसन फलक है। यानी अगर आपसे कोई पूछा जाए, अगर कोई पूछे कि आसन फलक, तो आसन फलक जब पूछा जाए तब आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि पड़ोसी फलक हमें पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम उस डाइस से भी अगर प्रैक्टिकल करके देखें कि क्या हमने जो ये आसन फलक बता रहे हैं क्या वो आसन फलक वाक्य में है या नहीं है, तो देखिए हमने बोला 3 का आसन फलक बताए और हमने बोला आसन फलक मतलब होता अपोजिट, मतलब उससे सटा हुआ। तो देखिए अगर 3 बोला जाए तो देखिए 3 से सटा हुआ इधर 2 है, देखिए हमने 2 लिखा है। अगर इधर देखे तो 5 है, 5 भी हमने लिखा है। अगर ऊपर देखे तो 6 है, 6 भी हमने लिखा है। और अगर नीचे देखे तो 1 है, 1 भी लिखे हैं। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि क्या 3 से 4 सटे हुए हैं, क्या 3 से 4 सटे हुए हैं, अगर कोई आपसे बोले क्या 3 से 4 सटे हुए हैं, तो आपका जो जवाब होगा वो जवाब होगा नहीं, 3 से 4 नहीं सटा हुआ है, क्योंकि 3 के अपोजिट में 4 है। 3 के अपोजिट में 4 है, यानी अपोजिट नंबर जो होगा वो कभी भी आसन फलक नहीं हो सकता है। यानी अपोजिट नंबर जो होगा वह कभी भी आसन फलक नहीं हो सकता है। और हम बोल सकते हैं कि अपोजिट नंबर को छोड़कर बाकी जो चार साइड होंगे वह उसके आसन फलक कहलाएंगे। उसी तरह मान के चलिए अगर आपसे कोई पूछे कि 5 के आसन फलक बताओ, तो हम बोलेंगे 5 है और 5 के अपोजिट 2, यानी 5 और 2 को छोड़ के बाकी जो बचेंगे वो आसन फलक होंगे। यानी 6 मेरा आसन फलक होगा, क्योंकि 6 इस 5 से सटा हुआ है, 4 भी इससे सटा हुआ इसलिए 4 भी होगा, 3 भी सटा हुआ इसलिए 3 भी होगा और नीचे 1 सटा हुआ इसलिए 1 भी होगा। यानी हमने आज आसन फलक के बारे में जाना कि अगर आपसे कभी आसन फलक के बारे में भी पूछा जाए तो आपको कैसे जवाब देना है हमने देख लिया। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर भी एक प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, आप इस प्रश्न को अपने से हल कर लीजिएगा और आसन फलक के बारे में बता दीजिएगा। अगर आपसे नहीं बन पाए तो कृपया आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस प्रश्न को हल करके नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि कैसे इसका आसन फलक हम निकालेंगे। तो चलिए अब हम देर न करके चलते हैं स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा की ओर। तो हमने सैंपल डाइस की चर्चा कर ली, अब हमें करना है स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। तो हमने कल के वीडियो में देखा कि स्टैंडर्ड डाइस की पहचान जो होगी वो वही होगा, स्टैंडर्ड डाइस की जो पहचान होगा वो यही पहचान होगा कि 2 फलक दिखने वाले 3 फलक में से किसी भी दो फलक को हम ऐड करके देखेंगे और अगर उस 2 फलक का योग 7 आ जा रहा हो तो हम बोलेंगे कि वो सिंपल डाइस नहीं है। लेकिन अगर वो 7 नहीं आ रहा हो तो हम बोलेंगे कि वो सिंपल डाइस नहीं है। जैसे मान के चलिए आपके पास 2 फिगर ए और बी दिया हुआ है और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इन दोनों में से कौन सिंपल डाइस है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इनके 2 भुजाओं को या 2 साइड के नंबर को ऐड करके देखेंगे। तो देखिए 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, अगर 4 और 6 को ऐड करके देखेंगे तो 10 होगा, अगर 6 और 2 को ऐड करके देखेंगे तो 8 होगा। यानी इसमें जब हम किन्हीं भी 2 भुजा के नंबर को ऐड कर रहे हैं या 2 साइड के नंबर को ऐड कर रहे हैं तो मेरे सामने 7 नहीं आ रहा है। और हमने बताया कि अगर दिखने वाले 2 साइड में से अगर दिखने वाले 3 साइड में से किन्हीं 2 साइड का योग 7 ना हो, अगर 7 से अधिक हो जाता हो
यह 7 से कम हो जाता, लेकिन 7 अगर नहीं हो रहा हो तो हम बोल सकते हैं कि यह एक सिंपल डाइस है। लेकिन बी की ओर चल दिए, देखते हैं कि यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, यानी 3 और 4 को ऐड करते तो 7 हो जा रहा है। 4 और 5 को ऐड करें तो 9, और 5 और 3 को ऐड करें तो 8। चूंकि यहाँ दो साइड को जोड़ने पर 7 आ जा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि यह जो डाइस होगा यह सिंपल डाइस नहीं कहलाएगा। यह सिंपल डाइस नहीं कहलाएगा। तो जब यह सिंपल डाइस नहीं कहलाएगा तो हमें आज देखना है कि यह कौन क्या कहलाएगा, या इस डाइस को हम क्या कहेंगे। तो चलिए हम बोर्ड की ओर और आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जब आपके प्रश्न में दिए गए जो डाइस रहेंगे उसमें से अगर किन्हीं भी दो नंबर का योग अगर 7 हो जा रहा हो तो हम उसे स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। यानी जब कोई डाइस दिया हुआ रहेगा तो हम सबसे पहले दो फलक के नंबर को ऐड करके देखेंगे। अगर ऐड करने से किन्हीं भी दो फलक का योग 7 हो जाए तो हम बोलेंगे कि यह स्टैंडर्ड डाइस है। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डाइस है। लेकिन अगर 7 नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि यह स्टैंडर्ड डाइस नहीं, यह एक सिंपल डाइस है। लेकिन प्रश्न में, यानी जब आपके एग्जाम पेपर में स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक भाषा के संबंध में कोई भी प्रश्न दिया हुआ आएगा तो उसमें यह फिक्स होता है कि उसमें कभी भी एक इमेज आपके पास नहीं दिया हुआ होगा। हमेशा एक के साथ एक इमेज यानी 2 इमेज दे सकता है, 3 इमेज दे सकता है, 4 इमेज दे सकता है, 4 इमेज दे सकता है। यानी जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन रहेंगे, आपके क्वेश्चन पेपर में हमेशा कम से कम 2 डाइस आपको दिखने को मिलेंगे। कम से कम 2 डाइस दिखने को मिलेंगे और अधिक से अधिक 4 तक देख सकते हैं, 4 तक देखने को मिल सकते हैं। इससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम अगर देखें तो 4 ही तक जाता है, 4 से अधिक तक नहीं जाते हैं। तो चलिए आज हम स्टैंडर्ड डाइस के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने अभी बताए कि अगर 2 साइड यानी 2 फलक के नंबर का योग 7 हो जा रहा है तो हम बोलेंगे कि यह जो डाइस है यह स्टैंडर्ड डाइस है। और जब हमने यह जान लिया कि यह स्टैंडर्ड डाइस है तो अगर आपसे किसी भी नंबर का अब अपोजिट पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे। जैसे मान के चलिए आपके सामने 2 स्टैंडर्ड डाइस दिए हुए हैं। ये आपके सामने स्टैंडर्ड डाइस दिए हुए हैं 2, एक ए और एक बी। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि अब बताए कि इसमें 2 के विपरीत क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा, जब आपसे पूछा जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा और इस प्रकार के जब 2 डाइस दिया हुआ होगा तो अगर इनमें से कोई भी एक नंबर अगर कॉमन हो, यानी जो इसमें दिखाई दे रहा हो अगर इसमें भी दिखाई दे रहा हो तो उसका ऑपोजिट निकालना बहुत इजी है। लेकिन जब आपके क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे कोई भी एक नंबर कॉमन ना दे, और अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताए कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, तो इस टाइम आपको 2 के ऑपोजिट जो आंसर देना है वो आंसर यही देना है कि देखिए यहाँ जो 2 फलक दिखाई दे रहे हैं, यानी किसी भी नंबर का अपोजिट फलक एक साथ नहीं दिखाई दे सकता है। हमने इसे पिछले के वीडियो में बताए कि अगर हम किसी भी साइड से जब देखें तो हम केवल 3 ही साइड देख सकते हैं। यानी अगर 2 को देख रहे हैं तो इसका अपोजिट नंबर नहीं दिखाई देगा हमें, यानी 5 को देख रहे हैं तो इसका अपोजिट नंबर नहीं दिखाई देगा।
और 6 देख रहे हैं तो इसका अपोजिट नंबर नहीं दिखाई देगा। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ 2 है, इसका मतलब इसका अपोजिट 5 और 6 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसका अपोजिट 5 होता तो 5 दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार अगर इसका अपोजिट 6 होता तो 6 दिखाई नहीं देता, क्योंकि डाइस में हमेशा एक ही नंबर दिखाई देता है, उसका अपोजिट नंबर कभी नहीं दिखाई देता। तो इस प्रकार के प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाए कि बताए कि 2 के विपरीत क्या होगा, तब आपको 5 और 6 को छोड़कर बाकी जो नंबर बचते हैं 3, आपको आंसर तीनों में देना है। यानी अगर 2 के पूछा जाए तो 5 को छोड़ दीजिए, आप बोल सकते हैं कि 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है। यानी आप बोलेंगे या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 1 होगा। आप इसके अपोजिट को एक नंबर को नहीं बता सकते हैं कि 2 के अपोजिट क्या होगा, क्योंकि अगर यही डाइस मेरा सैंपल डाइस होता तो हम बोलते हैं कि 2 के अपोजिट 5 ही होगा। लेकिन चूंकि यह स्टैंडर्ड डाइस है, इसलिए हम यह नहीं बता सकते हैं कि 2 के विपरीत क्या होगा। यानी जब हमसे पूछा जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा, तब हम दिखने वाले जो 2 साइड होंगे उनको छोड़ के बाकी जो 3 नंबर दिखाई देंगे, यानी एक 2, एक 5 और एक 6, इनके छोड़ के जो नंबर दिखाई देंगे वही मेरा आंसर होगा। यानी हम बोलेंगे या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 1 होगा। हम किसी एक को आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपको इसमें प्रश्न पूछा जाए कि बताइए 4 के विपरीत क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि 4 के विपरीत 3 और 1 नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ सामने के फलक और उसके विपरीत फलक दिखाई नहीं देते हैं। यानी 4 के अपोजिट 3 और 1 तो नहीं हो सकता है, तो इसके बचे हुए जो होंगे उसी में से कोई एक हो सकता है। तो 4, 3 और 1 जब इनको छोड़ के बात करेंगे तो मेरा पास 2 आएगा, या 5 होगा, या 6 होगा। यानी इसका आंसर या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या 6 होगा। तो आज हमने इस प्रश्न में देखा कि जब स्टैंडर्ड डाइस की क्वेश्चन दिया हो और 2 डाइस आपके सामने हो लेकिन कोई भी नंबर कॉमन ना हो, तो हम उसका आंसर केवल 1 ना दे के बचे हुए जो 3 संख्या होगा हम उन्हीं को या के रूप में आंसर देंगे। अब दूसरे टाइप की ओर चलते हैं कि जब आपके पास फिर वही 2 डाइस दिया हुआ हो, लेकिन कोई ऐसा नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा हो जो इस डाइस में भी हो और इस डाइस में भी हो। यानी कोई ऐसा नंबर जो कि डाइस ए में भी दिखाई दे रहा हो और डाइस बी में भी दिखाई दे रहा हो, तो सबसे पहले हम जो कॉमन नंबर दिखाई देगा हम उससे लिखेंगे। यानी यह 3 दिखाई दे रहा है और यहाँ 3 दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो हमने देखा कि दोनों में जो कॉमन नंबर है वो नंबर है 3। दोनों में जो कॉमन नंबर है वो नंबर है 3। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो और आपके 2 डाइस के बीच एक कॉमन नंबर आपको मिल जाए, जैसे यहाँ पे 3 और 3 है, तो आपको एक ही रूल अपनाना है। और वो रूल यह अपनाना है कि जहाँ से यानी जिस फलक में आपका कॉमन नंबर हो वहां से हमेशा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमना है। यानी यहाँ पे है तो इससे घड़ी की दिशा में इधर घूमना है, और अगर यहाँ 3 है तो इससे घड़ी की दिशा में इधर घूमना है, और आपको इसका नंबर लिख देना है, यानी ये नंबर लिखना है। तो जब हम 3 यहाँ लिखे, 3 के आगे जब हम जाएंगे तो 2 आएगा, इसके बाद फिर इधर घूमेंगे तो 6 आएगा। ठीक उसी प्रकार जब हम 3 से इधर घूमेंगे तो मेरे सामने 1 आएगा, और फिर इधर घूमेंगे तो मेरे सामने 4 आएगा। यानी अब मेरा पास देखिए 3, 2, 6 और 3, 1, 4 है। जब इस प्रकार का आपके सामने रिजल्ट आ जाए तो हम बोलेंगे कि 6 के अपोजिट जो होगा वो 4 होगा, 2 के अपोजिट 1 होगा। 6 के अपोजिट 4 होगा, 2 के अपोजिट 1 होगा। अगर आपसे 2 का अपोजिट पूछा जाए तो आप तो जवाब दे सकते हैं कि 1 होगा। अगर आपसे 6 का अपोजिट पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि 4 होगा। लेकिन अगर आपसे 3 का अपोजिट पूछा जाए तो इसका जवाब देने के लिए आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि जब डाइस में 6 फलक होता है और यहाँ पे 2 फलक का नंबर है 2 और 1, यहाँ 6 और 4 और यहाँ 3, यानी 5 फलक तो दिखाई दे रहा है। यानी जो फलक नहीं दिखाई दे रहा है वही 3 का अपोजिट होगा। तो हमने यहाँ देखे कि
कि 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। यहाँ जो नंबर मेरे सामने बच रहा है वो नंबर बच रहा है 5, और 3 के अपोजिट 5 कहलाएगा। 3 के अपोजिट क्या कहलाएगा? तो 3 के अपोजिट जो है 5 कहलाएगा। हमने एक प्रश्न देखा और इसमें देखा कि जब 2 डाइस दिया हुआ रहे और वो स्टैंडर्ड डाइस हो, और अगर हमसे किसी भी नंबर का अपोजिट पूछा जाए तो हम कैसे उसका जवाब देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर और इसी टाइप के एक प्रश्न को और देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सतत 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। प्रश्न में लिखा हुआ है कि सतत 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा। और देखिए इसमें भी 2 डाइस दिए हुए हैं, इसमें भी 2 डाइस दिए हुए हैं। और 2 डाइस जो दिए हुए हैं इस प्रकार से दिए हुए हैं कि एक डाइस जो है एक डाइस है 4, 5, 2, और एक डाइस है 3, 2, 1। और आपसे के सामने प्रश्न है कि 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। यानी आपसे पूछा जा रहा है इस बार कि बताइए कि 3 के विपरीत, प्रश्न है 3 के विपरीत पूछा जा रहा है कि 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या यह स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है। तो देखिए जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5 और 2 7 हो जा रहा है, यानी यह सिंपल डाइस नहीं है, यह स्टैंडर्ड डाइस है। और जब स्टैंडर्ड डाइस आ गया तो हमको सबसे पहले क्या देखना है कि क्या इन दोनों डाइसों में कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन हो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन सा नंबर है जो कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो हमने अभी बताए कि जब 2 डाइस दिया हुआ रहे और कोई एक नंबर कॉमन हो तो हमें क्या करना है कि कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूमना है। तो चलिए अब क्लॉकवाइज घूमते हैं कि 2 के बाद हमने लिखा 2, तो 2 के बाद 5 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक उसी प्रकार 2 के बाद 3 आएगा और फिर 1 आएगा। अगर आपसे पूछता कि 4 के अपोजिट क्या है तो आप आंसर देते कि 1 है। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 के अपोजिट क्या है तो आप बोलेंगे 3 है। या अगर आपसे पूछा जाए कि 3 के अपोजिट क्या है तो आप बोलेंगे 5। यानी 5 के अपोजिट पूछा जाए तो 3 है और 3 के अपोजिट पूछा जाए तो 5 है। लेकिन अगर इसमें पूछा जाता कि 2 के अपोजिट क्या है तो हम फिर वही नंबर ढूंढते कि इनसे जो बचा हुआ है वही इसका अपोजिट होगा। और देखिए इनसे बचा हुआ नंबर क्या है, यहाँ